अजीजों, आज खूबसूरत से बाबरकत कलाम के वक़्त के लिए जो खुदा हमें जगह बे जगह वक़्त बे वक़्त अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम उसकी शुक्रगुज़ारी करेंगे। तो इस कलाम मुक़द्दस को अजीजों जब भी सीखते हैं, उम्र के किसी हिस्सा के अंदर भी सीखते हैं, ये कलाम आपके लिए बेहतरी का सबब पैदा करता है, आपकी रूहानियत को मजबूत करने का सबब बनाता है। आप इस कलाम के सबब से खूबसूरत हो सकते हैं। आज इस कलाम के सबब से अपना खूबसूरत किरदार अदा कर सकते हैं। और जितने लोगों ने इस कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो किया है, या खुदा के कलाम को सुना है, या खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखा है, और मैं इस बात पर अमान रखता हूँ, खुदा कलाम जड़ा है अजीजों, ये तब्दीली का सबब है। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे के लिए और रूह कुद्दस के लिए, जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमें अच्छी बातों की नसीहत करता है। और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए, खुदा ने अपने खादमों को इसलिए तैयार किया है ताकि ये खुदा का कलाम उन तक लेकर जाया जाए जो इस कलाम के जान पहचान नहीं रखते। खुदा का कलाम उनको अच्छी जान पहचान कराने के लिए, अच्छी नसीहत करने के लिए, अच्छी छांटी करने के लिए ये खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाता है। और अजीजों, जब इस कलाम को सुनते हैं और इस पर गौर करते हैं, तो अपने आप को ये समझें कि मैं खुदा की ज़ोरी के लिए अपने आप को तब्दील करना है, खूबसूरत करना है। मैं आपके सामने एक छोटी जी मिसाल रखना चाहता हूँ। अगर आप किसी के घर जाते हो, या को आप किसी की दावत करता है, या किसी बड़े प्रोग्राम पर जाते हो, तो कितना अपने अंदर अपने आप को संवारते हो, तैयार करते हो, कपड़े चेंज करते हो। तो आज के दौर के अंदर मर्द हो या औरत हो, अच्छे तरीके से अपने आप को संवार के, तैयार करके, खूबसूरत बन के और किसी फंक्शन पर जाते हैं। तो जीजो, ये खुदा का कलाम सेम ये बताना चाहता है, जब आपका ये सफर इस जमीन पर खत्म होने वाला है, इस जमीन पर सफर सेम जिस तरह अपने आप को, अपने घर को अजीजों सजाते हो, अपने बच्चे को खूबसूरत करना चाहते हो, अपने बच्चे को अच्छा इल्म देना चाहते हो, आपका बच्चा तरक्की करे। और मैं समझना आप जब भी आज इस पैगाम के वसीला से आपने इस बात को याद रखना है और अपने बेटे को रूहानी तौर पे मजबूत करना है, अच्छा खादम बनाना है, अच्छी खिदमत की तरफ लेकर आना है, अच्छा खूबसूरत करना है, और खुद भी खूबसूरत होना है, और आपका घराना भी खूबसूरत हो। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और तू खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर अजीजों हमने निजात पा ली है, खुदा के कलाम को कबूल कर लिया है, खुदा के कलाम को अपने दिल अंदर रख लिया है, तो अजीजों फिर आपने इससे बड़ी और कोई खूबसूरती आपकी नहीं। तो आप इस बात के लिए आज कलाम मुक़द्दस में सीखेंगे खुदा के हकाम क्या बातें बताते हैं और किस तरह खुदा के कलाम के अंदर चलना चाहते हैं। तो आज कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मरकज की अंजील है, उसका 16 बाब है, उसकी 15 और 16 आयत मैं आपके सामने तलावत करने के लिए खुदा के खादम फरहान परवेज को आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि वो खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। सो हम मरकज की अंजील है और उसका 16 बाब है, उसकी 15 से 16 आयत। आप और उसने उनसे कहा, तमाम दुनिया में जाकर के सामने अंजील की बात करो, जो ईमान लायक मुक़द्दस कौन है वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुझे ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये बोलते होंगे, वो मेरे नाम से गुरु को निकालेंगे। सो आज का इस कलाम के अंदर यीशु मसीह के इरशाद आजम को बयान किया जा रहा है, अंजील मुक़द्दस को बयान किया जा रहा है, अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी का पैगाम दिया जा रहा है। अजीजों, ये निजात का पैगाम आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। जैसे ये मरकज की अंजील के अंदर मुक़द्दस मरकज जो यीशु मसीह के बड़े पैरोकार थे, और उसने मरकज की अंजील को लिखा है, इसके अंदर उसने यीशु मसीह के इरशाद आजम को बयान किया है, ताकि आप इस पर तवज्जो करें,
आज इस कुरान के कलाम पर गौर करें, क्योंकि जब खुदा का कलाम सुनने के सबब से, अमल करने के सबब से और इसके हकामों के सबब से, जो कुछ खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसके हकामों को मानने के सबब से आप निजात पा सकते हैं, आप रिहाई पा सकते हैं। और कलाम मुकद्दस में आप इस अंजील की तिलावत को सुना है, मरकज की अंजील के अंदर उसका 16 बाब की 15 आयत के अंदर आपने सुना है, सारी खलकत के सामने अंजील की मनादी करो। सारी खलकत के सामने, जहां जहां भी अजीजो खुदा आपको मौका देता है इस कलाम को बयान करने के लिए, इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और इस कलाम पर तवज्जो करने के लिए। और ये खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम जाकर सारी खलकत के सामने अंजीर की क्या करनी है? मनादी करनी है। मनादी किस बात की करनी है? लोगों को खुशखबरी देनी है। मनादी किस बात की करनी है? लोगों को खुदा की तरफ लेकर आना है। मनादी किस बात की करनी है? कि खुदा का पैगाम खुदा के लोगों तक पहुंचाना है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जो कोई बपतिस्मा लेगा वो निजात पाएगा। इस कलाम के सबब से लिखा है बपतिस्मा लेना बड़ा जरूरी है, और बपतिस्मे के बाद निजात पाना बड़ी जरूरी है। जब हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, खुदा के हकामों को चलते हैं, जब मरकज की अंजील के अंदर आपने इस बात को जाना है, अरशाद आजम का यही फरमान है, ताकि सारी दुनिया के सामने और खलकत के सामने अंजील की मनाती करो। और जो कोई अमान लाए, जो क्या करे? अमान लाए, और जो बपतिस्मा ले, लेकिन वो निजात पाएगा। यही खुदा का एक बड़ा हुक्म है, बड़ा हकाम है, जिस पर चलना है, ताकि चलकर हमने यानी कि उसके हुक्मों पर चलना है। पहले तौबा करनी है, फिर बपतिस्मा लेना है, फिर निजात पानी है। और इस वास्ते ये खुदा का अरशाद आजम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इस पर तवज्जो करें। और खुदा का कलाम जो खुदा के खादमीन पूरी दुनिया के अंदर बयान कर रहे हैं, लेकिन आज भी बयान कर रहे हैं, अंजील मुकद्दस का जब पैगाम आप तक पहुंचा है और खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया गया है, और इस पर तवज्जो करनी है। और लिखा है जो कोई बपतिस्मा ले, लेकिन वो क्या पाएगा? निजात पाएगा, वो रिहाई पाएगा, वो बीमारियों से छुटकारा पाएगा, वो खुदा के हकामों पर चलता रहेगा और खुदा के हुक्मों पर आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। अजीजों, मैं इस बात के लिए आपको ध्यान करना चाहता हूँ। और पहली बात यह है कि खुदा का मुकद्दस कलाम मरकज की अंजील के अंदर फरमाया गया है, और तुम जाकर सारी दुनिया के सामने, सारी खलकत के सामने अंजील की मनाती करो। अजीजों, खुदा के खादमों, मैं ये बताना चाहता हूँ, खुदा का खादम होते हुए ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी खुदा के कलाम को कबूल किया है, जितने लोगों को खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, वो कभी सुस्ती ना किया करे। वो खुदा का कलाम रोज बेरोज लेकर जाए करे, क्योंकि जब जबूर के खुदा का मुकद्दस कलाम मुकद्दस दाऊद नबी का जबूर 96 और 95 के अंदर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा है रोज बेरोज उसकी अंजील की, उसकी निजात की बशारत हो। निजात का पैगाम देना खादमीन के लिए बड़ा जरूरी है, ऐलान करना बड़ा जरूरी है, लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास लाना बड़ा जरूरी है, यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम लोगों पर देना जरूरी है। और लिखा गया है जो कोई अमान लाएगा, जो क्या करेगा? अमान लाएगा, जो क्या करेगा? अमान लाएगा, और लिखा है वो निजात पाएगा। से मुझे और तमाम सुनने वाले लोगों को और अंजील टीवी की दफा देखने वालों को खुदा बेहद बरकत दे, और जरूर इस पैगाम को खुदा की हजूरी के अंदर कबूल करें, और खुदा मुझे और आपके घरानों को बरकत दे। और 2026 के अंदर हम आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके घरानों के लिए दुआ करते हैं, आपकी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, आपके खानदानों के लिए बढ़ने के लिए दुआ करते हैं, ताकि हमेशा खुदा की हजूरी के अंदर बढ़ते जाएं, तरक्की करें। खुदा के कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बेहद बरकत अता करे। आमीन आमीन। शुक्रिया, थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे और सलामती रखे। आमीन।